Hello all. So, Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। सो हमारा प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन चल रहा था वो ग्रेड एंड डिसेंट को लेकर चल रहा था। एंड इन ग्रेड एंड डिसेंट व्हाट वी केम टू नो इज आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन अल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, जिसमें आपका कॉमन ग्रेड एंड डिसेंट, ठीक है, जो है ये तो होता ही आप कंसिडर करेंगे। देन वी आर हैविंग बैच ग्रेड एंड डिसेंट। ठीक है, वी आर हैविंग मिनी बैच ग्रेड एंड डिसेंट। वी आर हैविंग सकोस्टिक ग्रेड एंड डिसेंट। ठीक है, तो ग्रेड एंड डिसेंट इन जनरल टर्म्स आप ये कह रहे हैं कि डेल एल बाय डेल थीटा, है ना? ये आप बोल रहे हैं ग्रेडियंट निकालना, उसको हम इन जनरल टर्म्स में बोल रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात कर रहे थे बैच की। तो बैच में हमने कंप्लीट डेटा जो है वो सॉल्व होने के लिए दिया बैच में। दैट इज अ बैच ग्रेडियंट। इसका जो फायदा हुआ आपको वो ये हुआ कि आई एम गेटिंग द रिजल्ट, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन जो मुझे मिल रहा है वो आपका ठीक मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि टाइम लग रहा है कन्वर्ज होने में, बट ठीक है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक। मिनी बैच में आपने कहा कि जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मैं, क्योंकि टाइम लग रहा था बैच में, तो आई एम टेकिंग द डेटा इन फर्दर डिवीजन, मतलब उसको पूरा तो ना लेते हुए उसको बैच में ले लूँ, छोटी बैच के अंदर ले लूँ। तो ठीक है, मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लूंगा। ओके, अब इतना स्मूथ तो नहीं मिलेगा, थोड़े से फ्लक्चुएशन आपको जरूर दिखेंगे, लेकिन फिर भी चलो मिल जाएगा आपको, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन टाइम दोनों में लग रहा है। स्कोस्टिक ग्रेडेंटेशन ने बोला कि आप एक काम करिए कि आप पॉइंट्स लीजिए। ठीक है, नॉट ऑल डेटा बैच में पूरा नहीं, आप और छोटा कर दीजिए, मिनी बैच को और छोटा कर दीजिए। स्कोस्टिक में यदि आप बैच नहीं बना रहे तो वन पॉइंट बाय पॉइंट जाएगा, और यदि बैच बना रहे हो तो उस पर्टिकुलर बैच के अकॉर्डिंग जाएगा स्कोस्टिक ग्रेडेड डिसेंट के अंदर। सो द काइंड ऑफ डेटा विच यू आर गिविंग हियर फॉर द ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में ही हम बात करते हैं। और ये ग्रेडियंट डिसेंट जो है ऑप्टिमाइजेशन अल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। फॉर्मूला आपको मैं बता चुका था, दैट इज डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, जहां पर डब्ल्यू आपका पैरामीटर है और इससे आपको वेट को अपडेट करना है। ठीक है, तो जो ऑप्टिमाइजेशन अल्गोरिदम्स है ये सारे उसी को ही जो है वो बताती हैं। ठीक, कि आप कैसे वेट को अपडेट करोगे, यही ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है। मुझे अल्टीमेटली लॉस को कम करना है। ओके, तो लॉस को कम करने के लिए भाई मैं मिनिमा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, यानी कि मैं कन्वर्ज हो जाऊं। ठीक है, मुझे मिनिमा मिल गया यानी मैं कन्वर्जेंस पर हूं। बट इशू ये है कि आपकी कन्वर्जेंस कितने टाइम में होगा, स्पीड का एक लोचा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यदि टाइम लगेगा कन्वर्ज होने में तो आपको ये जो ग्रेडेंट निकाल रहे हो, ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ओके, ठीक, इसमें और चेंजेस की गुंजाइश है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आप यहां पर कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि ये जितने भी ऑप्टिमाइजेशन अभी हमने बोले ऊपर, दैट इज बैच, मिनी बैच, एसजीडी, इनमें लगता है टाइम। भले एसजीडी उन दोनों से तेज हो लेकिन फिर भी उसमें लगेगा टाइम कन्वर्ज होने में। तो हमने कहा कि भाई टाइम लग रहा है तो कुछ और टेक्निक लगा सको तो लगा दो और कन्वर्ज करवा लो जल्दी से। तो हमने कहा
कि भाई क्या पॉसिबिलिटी लग रही है इस फॉर्मूले को देखकर, क्या लग रहा है, क्या और नए पैरामीटर जोड़ सकते हैं जिससे हम कन्वर्ज कर पाए जल्दी से, कुछ लग रहा है ऐसा? तो देर आर ऑलवेज बी इन अ स्कोप प्रेजेंट। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, एक चीज है, आपको स्पीड चाहिए, यानी आपको मोमेंटम चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाट यू वांट। आप यदि मोमेंटम ऐड कर दोगे तो मैं जल्दी से कन्वर्ज कर लूंगा, ये बात है। ठीक, तो ऐसा है कि कोई बात नहीं, कर लो, आप मोमेंटम दे दो, जल्दी से कन्वर्ज कर जाओगे। मोमेंटम के लिए उसका पैरामीटर भी चाहिए मुझे। मोमेंटम लेट अस सपोज वी है, तो मोमेंटम दोगे कहाँ दोगे? आप हिल टॉप पर हैं, आपको नीचे आना है और यहां पर आपको रीच करना है। आप ऑटोमेटिकली मोमेंटम गेन तो कर ही रहे होगे। यदि आप किसी बॉल को रोल करते हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो जैसे जैसे वो नीचे आती है मोमेंटम तो गेन करती ही है, सीधी सी बात है। आप इसमें एक्सटेंसिवली अलग से आप कह रहे हो कि एक पैरामीटर वी हम जोड़ेंगे, ठीक है, वो मोमेंटम होगा, ये कहना चाह रहे हो आप? ओके, तो भाई कैसे होगा? नाउ लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन टू मेक यू अंडरस्टैंड ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ऑलराइट, तो देखते हैं। मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, समझिएगा। ओके, तो ग्रेडियंट डिसेंट with momentum will always work faster than the stochastic gradient descent। बेसिक आइडिया ये है कि भाई ग्रेडियंट डिसेंट में मोमेंटम जोड़ दो टू कैलकुलेट एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज। ये एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, है ना, इसको आगे कंसिडर किया जाएगा। मोमेंटम अभी आपने कहा कि आपको नीचे जाना है, जाओ, आपको स्पीड और हम प्रोवाइड कर देते हैं तो जिससे आप जल्दी नीचे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो भाई काम कैसे करते हो और कौन सी स्पीड है, कौन सा पैरामीटर है, कैसे लगाओगे, ये थोड़ा सा और चर्चा करना पड़ेगी इन बातों पे। Let us consider an example where we are trying to optimize a cost function has contours like one below. The red dot points are the local minima। मुझे यहां पर पहुंचना है, कंटूर है। कंटूर का मतलब यह है भाई ऐसी स्थिति बनती है कंटूर के अंदर, तो भाई कई अप एंड डाउन मिलते हैं आपको, यू आर हैविंग मेनी अप एंड डाउन्स, आपको इस तरीके से मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, कई कंटूर बन सकते हैं। तो ये जो आपका हम कह रहे हैं मैक्सिमम, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, इसमें कर्व है, कई कर्व हैं, ये मिनिमा, ये भी मिनिमा, ये भी मिनिमा, ये भी मिनिमा, ये ग्लोबल मिनिमा है, बाकी ये सब लोकल मिनिमा है, ये लोकल है, ये भी लोकल है, ये भी लोकल मिनिमा है। ग्लोबल मिनिमा जो होता है सबसे छोटा वैल्यू, वही ग्लोबल मिनिमा होता है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो यहां पर ग्रेडेड डिसेंट में कहा जाता है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मिनिमा, वो मिनिमा शब्द का नाम लेते हैं कि आप चलो, कोशिश करो, और यदि इस यहां पर आके अटक जाते हो तो आपके लॉसेस कम होंगे, इससे ज्यादा कम नहीं होंगे। अब यहां पर आ जाते हो तो यहां तक के लॉसेस आपके कम हो गए हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ग्लोबल पे आ जाते हो तो ये फाइनल है भाई, अब इससे ज्यादा लॉस कम नहीं हो सकते। आप वैसे मिनिमा पर रीच कर गए हो, यानी आप एक्चुअल और प्रिडिक्शन लगभग सेम की तरफ हो गए, क्योंकि यार अब इससे ज्यादा नीचे कहां जाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन, ये जो आप देख रहे हो ये कोई एक फंक्शन है जिसमें कई उतार चढ़ाव हैं। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। अब भाई आप डिफरेंशिएट करोगे, ग्रेडेंट निकालोगे, ओके, यही करना रहेगा इस फंक्शन के अबाउट, ग्रेडेंट निकालोगे और पॉइंट होंगे, उस पॉइंट को ग्रेडेंट में रखोगे, वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये काम करना रहेगा। तो इसको उसने कंटूर बना के बता दिया, ये ऐसे कंटूर हैं ये। ठीक है, ये तो पहले भी देख चुके थे, और आप यहां हो, यहां से उछल कूद करते हुए भाई आप लोकल मिनिमा पर आप। ठीक है,
तो वो डायग्राम बनाया गया। अब क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करते हैं, ठीक है, वी डू स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट ए से शुरू करा और हमें एंड अप करना है पॉइंट बी पर। आफ्टर वन इटरेशन ऑफ द gradient, the other side of the ellipse, the another phase is downward gradient at C. With the through iteration, the gradient descent, the oscillation is up and down. We step towards the local minima. ये हमें कोशिश करना, तो ये जो भी अंग्रेजी लिखी हो तो अलग मैटर है, समझा तो मैं वैसे ही चुका हूं आपको, ये बातें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, क्या बोला था कि हमें तो यहां से शुरू करना है, हमें यहां से शुरू करना है। दूसरा डायग्राम ले, तो भाई बात यह है कि यहां से शुरू करना है। लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है आपका और आपको यहां पर पहुंचना है, सी पर पहुंचना है। इस बीच में आपको कई मिनिमा मिलेंगे, ये बी पॉइंट आएगा, सी पॉइंट आएगा, ये कोई और पॉइंट है, जो भी एक्स वाई, आपको कई पॉइंट मिलेंगे, कई मिनिमा मिलेंगे। आप शुरुआत करके, क्योंकि लर्निंग रेट छोटा होता है, तो आपने इस पॉइंट से शुरू करा, आप इस पॉइंट तक पहुंचे, फिर आप इस पॉइंट पर पहुंचे, फिर आप इस पॉइंट पर पहुंचे, क्योंकि लर्निंग रेट कम है, स्टेप साइज लोगे तुम। ठीक है, फिर आप इस पॉइंट पर पहुंचे तो थोड़े से एरर बढ़ना शुरू हुए। आप बीच में जो फ्लक्चुएशन देखते हो ना, वो यही कारण बनते हैं। आपने कहा अरे सर, हमने तो शुरुआत करी थी, हमारा मॉडल तो लर्न कर रहा था सर, और वो एरर कम पे कम आ रहा था, लेकिन अचानक से सर एरर बढ़ गया सर। एरर लॉस तो कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से सर एरर बढ़ा। वो क्या हुआ होगा उस समय पर? वो ये हुआ होगा, ये जो देख रहे हो ना, ये चीज हुई वहां पे। ठीक है, क्या हुआ कि ये वापस से हाइट पे गया, तो इस चीज होने के कारण क्या हुआ कि एरर बढ़ गए वहां पे। ठीक है, समझने वाली बात है। और फिर वो, क्योंकि अब यहां पर बड़ा हाइट पे गया तो यार थोड़े एरर बढ़े। फिर जैसे नीचे आया, आपने बोला हाँ सर बढ़िया। फिर नीचे आया तो आपने बोला हाँ सर एरर कम हो रहे हैं, और फिर यहां पर आया तो फिर बढ़ गए। तो ये तो फ्लक्चुएशन है। अब भाई यार देखो क्या है, आपका जैसा फंक्शन है भाई, वैसा तो मैं क्या करूँ उसको, उसका तो मुझे ग्रेडियंट निकालना है। मेरे को तो आ रहा हूं मैं नीचे, कोशिश यही कर रहा हूँ मिनिमा निकालने की, ताकि लॉस कम हो सके। अब करे क्या? ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सर डायरेक्ट यहां से कूद के आप सीधे यहां मिनिमा पे आइए, तो हो ही नहीं पाएगा। मेरे को जो भी इस फंक्शन में जैसा भी स्ट्रक्चर है, मुझे फॉलो करना पड़ेगा उस लर्निंग रेट के साथ। ठीक है, तो आपको बीच में होगा ऐसा कि थोड़े अप एंड डाउन मिलें। ठीक है, मिलेंगे और आप, ठीक है, होगा ऐसी स्थिति, और आप यहाँ पर यदि लॉसेस ऐसे हो गए तो आपने बोल दिया हाँ सर ठीक है, इतने ज्यादा कम हो गए, बस बात खत्म हुई। ओके, ये बात है, यहां पर ये समझाया गया। ठीक है, बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज, फिर बोल रहा हूं एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज आगे बताऊंगा। ये कह रहा है कि ये टेक्निक लगाओगे आप, तो उससे आपके जो ऑसिलेशंस हैं, okay, we tend to average oscillations, and they will be more closer to the zero in the positive and negative direction, and all the derivatives point to the right of the horizontal direction. अब ये तो बड़ी फिर वही बात है, ये तो जो भी बकवास करना है करता रहेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब छोड़ो। ठीक है, ये सब बातें हैं, है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं, अगले नोट्स पर आता हूं, वो समझाता हूं आपको। ठीक, तो अभी आपसे ये चर्चा करी गई कि जो 3 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो प्रीवियस क्लास में करी थी, उनको टाइम लग रहा है कन्वर्ज होने में, और आप चाह रहे हो कि मोमेंटम ऐड कर दें ताकि वो जनरली कन्वर्ज हो। ये जो अभी डिस्कशन मैंने आपसे करा अभी तक का, ये इश्यूज गिना है मैंने, ये क्या हो सकता है। ठीक है, मोमेंटम वाली बात अब मैं समझाऊंगा। और उसने कहा मोमेंटम के लिए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये कंसिडर करना पड़ेगा, ये भी बताऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा आप जो है इसका डिस्कशन देख लेते हैं। Momentum optimization is widely used in optimization algorithm in the field of deep learning and machine learning, खास करके deep learning बोले आप तो। It is improvement over basic gradient descent algorithm, and it is designed to accelerate the convergence, the learning process. ठीक है, तो भाई ऐसा है, ये देखिए, आप यदि बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं तो उसमें ये इक्वेशन का इस्तेमाल होता है, थीटा डैश
इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल थीटा, है ना। तो थीटा बोले तो वेट एंड बायस, है ना, ये दो ही पैरामीटर है डीप लर्निंग के अंदर जिनकी ट्रेनिंग हो रही। तो आप ऐसी इक्वेशन बना सकते हो, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, एंड बायस डैश इक्वल टू बायस माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल बी, ये कर सकते हो आप। ठीक है, दैट्स पॉसिबल। ओके, तो इन दोनों को यदि एक कॉमन थीटा भी बोल दोगे ना तो कोई इशू नहीं। अब ये तो जनरल इक्वेशन थी, आपने मोमेंटम वाली बात कही, तो मोमेंटम कैसे करोगे आप? द मोमेंटम इज यूज टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट। यहां पर एक मोमेंटम नाम का पैरामीटर जुड़ेगा, तो वो ऐसे जुड़ेगा। इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट विद इनिशियल सेट ऑफ पैरामीटर्स, इनिशियलाइज मोमेंटम, introduce a new parameter velocity that is denoted by v which is initialized to 0। तो आप एक पैरामीटर v ले लीजिए जो कि फिलहाल 0 है, क्योंकि अभी आप टॉप पर हो, अभी चलना थोड़ी ना शुरू करा, अभी तो गाड़ी स्टार्ट करोगे। ठीक है, अभी टॉप पर हो, मान के चलो इनिशियल जो है वो 0 है। दिस पैरामीटर रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेटेड ग्रेडियंट्स ओवर टाइम। ठीक है, तो भाई मैं जैसे जैसे नीचे आऊंगा ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे और उनको एक्यूमुलेट किया जाएगा, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनको जो है वो जैसे जैसे टाइम नीचे टाइम मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते चले जाएंगे, वी आर गोइंग टू एक्यूमुलेट द ग्रेडियंट्स। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये मोमेंटम है, ये इसी बात को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेटेड ग्रेडियंट्स ओवर टाइम। तो तुम जैसे क्या हुआ, नीचे आए, ठीक है, यहां पर देखिए समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट से शुरू करा, देन फिर आप यहां पर आए, देन फिर आप यहां पर आए, तो हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकल रहे हैं, उनको मैं एक्यूमुलेट करके रखूंगा, एक्यूमुलेशन। तो ये यही बता रहा है वो मोमेंटम या वेलोसिटी, दैट टू एक्यूमुलेट ऑल दीज थिंग्स। अब वो भी कैसे, कहां, क्या करना पड़ेगा? तो अभी बोला कि आप मोमेंटम एक नया पैरामीटर लो जिसको हाल फिलहाल में 0 मार्क करो, आप अभी टॉप पर हो, तो मोमेंटम 0। कंप्यूट द ग्रेडियंट, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स एज अ ग्रेडियंट, जैसे करते थे। तो ये होगा आपका, ये v इक्वल टू बीटा v प्लस 1 माइनस बीटा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये वेलोसिटी होगी, ये नई वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, नया वेलोसिटी होगा दैट विल बी बीटा इंटू वी। बीटा एक पैरामीटर है, बीटा इज अ हाइपर पैरामीटर that is called as momentum coefficient. It is used and having a typical value between 0 to 1। तो बीटा v प्लस 1 माइनस बीटा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये करोगे आप। तो अभी इनिशियल मोमेंटम 0 था, मैंने उसके बाद क्या करा, इसी के रिगार्ड्स में इसको अपडेट करा इस फॉर्मूले के माध्यम से, अपडेट हो गया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद मैं इस वेलोसिटी का यूज करूंगा वेट को अपडेट करने में, नए वेट को निकालने में। तो नया वेट होगा डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा वी डैश, जो अभी आपने निकाला, ये पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या होता था, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल थीटा। अब डेल एल बाय डेल थीटा नहीं होगा, वी डैश होगा। The parameters are updated based upon the accumulated momentum, pushing them in the direction of consistent gradients on to achieve smooth oscillations। ये है कि तो जो आप ग्रेडियंट्स निकाल रहे हो वो मैं ये वी डैश के अंदर प्रिजर्व करके रख रहा हूं। ये जो है, अब आप बोलोगे सर कैसे प्रिजर्व करो, क्या कर रहे हो सर, चक्कर चल क्या रहा है सर, थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ तो मजा आए, तो समझ में आएगा क्या बात करना चाह रहे हो। तो भाई मैं आपको वापस से फ्रेश पेज पर लेकर चलता हूं और चर्चा करता हूं कि क्या बातें हो रही हैं। आप अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको समझिए। यू हैव टू रीच द मिनिमा, पहुंचना है, रास्ते में कई अड़चने हैं,
लेकिन आपको मिनिमा पर पहुंचना है ताकि भाई लॉस कम कर सकूं मैं। पहुंच तो जाएंगे, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम लगे, जल्दी कन्वर्ज करो भैया। सर क्या है कि डेटा कोई छोटा मोटा तो है नहीं आजकल, डेटा तो सर जीबी में चल रहा है। तो यदि आप मॉडल को ट्रेन करने बैठे और एक ही इटरेशन में कन्वर्ज करने में टाइम लगा रहे हो तो पूरा दिन ही हो गया फिर तो मेरे को। मेरा मॉडल ट्रेन कब होगा सर? ठीक है, तो भाई हम पूरी जो भी संभावना होती है सब सब करते हैं, जीपीयू लगाते हैं, नहीं तो P100 जो केगल में है, जो 100 प्रोसेसर लगाते थे कि भाई जितना भी प्रोसेस जितना कर तो चल तो सही, जल्दी से जल्दी चल ट्रेन हो, पूरी ताकत लगाते हैं। अब उन्होंने कहा भाई चलो आप तो अपनी जगह से कर रहे हो कोशिश, हम एक काम करते हैं कि आपको नीचे आना है ना, ठीक है ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ले आएंगे, आपको हम गति दे देंगे तो अपने आप तेजी से नीचे आ जाओगे। हमने कहा भैया कैसे गति दोगे तुम हमें? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि एक नया पैरामीटर v को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, यही आपकी स्पीड है या यही आपका मोमेंटम है। तो हमने कहा ठीक है, क्या करोगे इसका और गति मिलेगी कैसे? तो उन्होंने कहा एक काम करिए, अभी इनिशियली तो उसकी वैल्यू 0 है, हम क्या करते हैं इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने का होगा, एक कोएफिशिएंट ले लेते हैं, एक हाइपर पैरामीटर बीटा के नाम से, जिसको हम मोमेंटम कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है, हर एक कोएफिशिएंट जो है पैरामीटर के साथ कोएफिशिएंट तो टपक ही जाता है। मतलब अब थोड़ी सी क्या, पहले छोटी मोटी इक्वेशन थी डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डेल एल बाई डेल डब्ल्यू, अब क्या हुआ तुमने दो चीज और जोड़ दी इसमें, वी भी जोड़ दिया और वी आया तो बीटा भी आ गया, मोमेंटम कोएफिशिएंट भी आ गया पैरामीटर के साथ। तो उसने कहा कि भाई बीटा एक और है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और जो नया वी होगा वो होगा बीटा वी प्लस 1 - बीटा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये होगा, ये नया वी होगा, वीटा वी डैश। तो आपको मोमेंटम आप ले लो, बीटा कोएफिशिएंट है, 1 - बीटा जैसे इन जनरल 0 से 1 के बीच में होता है, और हम मान के चलते हैं बीटा की वैल्यू 0.9, ये खास करके लेते हैं अपन 0.9। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो भी हो वो बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड 1 - बीटा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये करेंगे अपन। तो पहले मेरे पास क्या होता था, सिर्फ डेल एल बाय डेल डब्ल्यू हुआ करता था, और मैं वेट निकाल लेता था डब्ल्यू डैश। अब मैं ये जो डेल एल बाय डब्ल्यू है ना, ये इस पैरामीटर के अंदर, ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर एक्यूमुलेट तो होगा। देखिए ये जो वी डैश निकल रहा है, सीधी सीधी बात है, इसमें डेल एल बाय डब्ल्यू के माध्यम से ही निकल रहा है। हाँ, आपने कुछ और चीजें जोड़ दी, जैसे बीटा बीटा जोड़ दिया, तो ये ग्रेडेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस तो आ गए इसके अंदर, और वो जाके प्रिजर्व हो गया वी डैश में। और इस वी डैश को मैं आगे इस्तेमाल करूंगा कहां पे, वेट निकालने में, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा इंटू वी डैश। ये है मोमेंटम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो जो वी डैश है उसमें डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वैसे ही है। तो ये आपका पहला जो है टास्क अपडेट हुआ, आपको मिल गई। अगले के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अगले के लिए आप बोलोगे सर अब नया वी डैश फिर निकालो, तो उसको लेट अस सपोज दैट इज वी डबल डैश इक्वल टू वी डैश इंटू बीटा प्लस 1 - बीटा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, जो भी उस समय का वेट रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करिए। तो ये पुराना वाली वेलोसिटी, ये अब नई वाली वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, और ऑब्वियसली ये तो जो है वो है। तो पुरानी वाली वेलोसिटी में पुराना वाला ग्रेडियंट की जानकारी तो पहले से ही थी,
ये तुमने जो नया ग्रेडियंट निकाला इसकी जानकारी और जुड़ गई, तभी तो वो कहता है ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन। ये समझना पड़ेगी। और मैं हमेशा हर बार ये बोलता हूं हर एक क्लास के अंदर, भाई जिसको मैथ्स आती है ना, देख रहे हो, कैलकुलस और मैथ्स का फंडा है, यही समझना है। ठीक है, तो भाई जिसको मैथ्स आती है वो खिलाड़ी है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। तो आपको इन इक्वेशंस का मतलब समझना पड़ेगा, क्या कहना चाह रही है, क्यों करना चाह रही है। ठीक है, तो ग्रेडियंट एक्यूमुलेट हुआ, ये नया वाला वी डैश आया, और तुम्हें वेट अपडेट करना है तो भाई कर लो। डब्ल्यू डबल डैश इक्वल टू डब्ल्यू डैश माइनस अल्फा इंटू वी डबल डैश, ये नया वेट आ गया। तो ये मोमेंटम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, और यहां पर चलो दूसरे नोट्स पे खींचता हूं, अब मैं आपको यहां ले आता हूं। ये देखो, ये होता है आपका, ठीक है, मोमेंटम जो मैंने लिख दी ना आपको, यदि वो समझ में आ गई तो बस कोई इशू नहीं, ये सही है। ठीक है, दैट्स ओके, बता दिया। हाउ टू चूज बीटा, तो बीटा तो भाई हाइपर पैरामीटर है, मस्ट बी हाइयर, है ना, तभी मैंने बोला 0 से 1 के बीच में होती है, आप 0.9 ले लो बीटा की वैल्यू, ये सजेस्टेड है। उसको आप 0.8 से 0.999 ये भी ले सकते हो, जो भी है, आपको हाइयर वैल्यू लेना बीटा की, ताकि आपको स्मूथनेस मिले। स्मूथ बोले तो वही, भाई मेरे को ये लफड़े धफड़े नहीं चाहिए, मेरे को जो है मिनिमा पर आना है, तो भाई मेरा जो कर्व मिले मुझे, वो मिनिमा वाला अच्छा खासा कर्व मिल जाए, मैं स्मूथली पहुंच जाऊं मिनिमा। ऐसे मेरी आशा है ग्रिड एंड डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, तो स्मूथनेस के लिए वो कहते हैं बीटा की वैल्यू बड़ी लो। अब मोमेंटम क्या करता है, पास्ट ग्रेडियंट्स को अकाउंट करता है, ये आपने अभी इक्वेशन के माध्यम से देख लिया, क्योंकि वो मोमेंटम जो है वो उसके फॉर्मूले में ही ग्रेडियंट है। ठीक है, डेल एल बाय डेल थीटा करोगे तभी जाके तो वो मोमेंटम निकलेगा। तो जितने भी नए मोमेंटम निकालोगे उनमें पुराने वाले मोमेंटम को ध्यान में है, वो तो इक्वेशन नहीं बन रही ना, इक्वेशन से ही पता चल रहा है। आपने यहाँ यहाँ क्या करा, ये वी डैश का यूज करा, तो वी डैश के अंदर तो पुराना वाला ग्रेडियंट था ही ना, पुराना वाला ग्रेडियंट तो था ही उसके अंदर वी डैश के अंदर, आपने नया वाला ग्रेडियंट और निकाल दिया, तो ये ग्रेडियंट्स को अक्यूमुलेट कर रहा। ठीक है, इसी को वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फलाना ठिकाना आगे बोलता है, खैर उसके लिए भी अपन अलग से न्यूमेरिकल करके बताएंगे। ठीक है, वो कहता है इन सबको कि पुराने ग्रेडियंट्स को एक्यूमुलेट करके चलो आप साथ में, यदि आपको अच्छे से कन्वर्ज करना है तो। ठीक है, तो भाई ऐसा उन्होंने कहा यहां। ओके, तो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द डिसेंट बाय बैच ग्रेडियंट, डिसेंट जो भी इनके उसको मतलब मोमेंटम को आप जो है मिनी बैच बैच साइज वगैरह ले लो आके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, करते ही है। ठीक है, ये वाली बात हुई। और राइट, तो ऑप्टिमाइजर क्या होता है फलाना, और ये सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी है, मिनी बैच और ये और वो, ये सारी चीजें उसने लिख रखी है। तो भाई हम मोमेंटम को क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्या कारण बन रहा है मोमेंटम के लिए, तो भाई एक्सिलरेशन है ना, मोमेंटम इज लाइक अ बॉल रोलिंग डाउन हिल, द बॉल विल गेन मोमेंटम एज इट रोल्स डाउन द हिल, जैसे सब नीचे जाएगी उसमें स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ओके, इन द सिंपल टर्म्स यू वांट टू रीच द डेस्टिनेशन विच इज एंटायरली अ न्यू फॉर यू, what you will do, you will ask the direction from the person nearby, the person will direct you in some direction and you will move on, चलते चले जाओगे। आफ्टर रीचिंग सर्टेन डिस्टेंस अगेन यू विल आस्क द अनदर पर्सन फॉर द डायरेक्शन। अब भाई ये वही बात है, आपको घर, आपको देखो, आपको यहां सीधी सीधी बात है। ठीक, क्या बोला कि डाउनहिल आपको फॉलो करना है पाथ, कहां जाके रुकोगे पता, डेस्टिनेशन का पता नहीं है। मेरे को इतना पता है कि यार मेरे को नीचे जाना है, मेरा गोल है लॉस को कम करना, मेरे को नीचे जाना है, कहां आके रुकूंगा ये पता नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऐसी बात चल रही है। तो आपने गए, आप यहां पहुंचे, आपने फिर किसी से पूछा भाई वो मेरे को वहां पर जाना था, क्या बता दोगे रास्ता, वो बोल रहा है हाँ ठीक है ऐसे ही चलते चलो, आप वहां सामने ऐसे जाओ, तो फिर चल रहे।
ठीक है, फिर सामने फिर पूछा कि जाना था, तो बोलेगा हाँ चलते जाइए आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहुंच रहे हो। तो ये थ्योरी के अंदर यही कहा गया है। ठीक है, यूर कीप ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन विद, लेकिन अब का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे जाओगे मोमेंटम गेन हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज एंड यू आर गेनिंग द मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे आप पूछते पूछते पता करते चले जा रहे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती चली जा रही है। तभी आप यदि मुझसे कहें कि सर ये एक्यूमुलेशन ग्रेडियंट को स्टोर करने का क्या लॉजिक था, तो भाई आपने पहले किसी से पूछा, उसने बोला चले जाओ आगे, आप चले गए, दूसरा आदमी मिला, उससे आपने और पूछा। तो जैसे जैसे आप पूछ के अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, आपको जानकारी और मिल रही है, कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है, गति और बढ़ रही है। आपके मन में ये विश्वास आ गया, नहीं यार मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, मैं इतना पहुंच गया और पहुंच जाऊंगा, मतलब गति भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन भी है, तो आपको एक विश्वास आ गया कि भाई मैं पहुंच जाऊंगा अपने गोल पे। क्योंकि अभी जब देखो ऐसा होता है ना कि एड्रेस तो अपन नई कॉलोनी में गए, एड्रेस लेकर भले ही आए हो, सामने वाले ने बोल दिया कि इस नंबर पर आ जाना, तो भाई जब नई कॉलोनी में पहली बार गए हो तो हमको क्या पता कि ये ए की रो है या बी की रो है या सी की रो है। ढूंढा ढकोरी करना पड़ती है, पूछना भी पड़ता है लोगों से। तो जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना, अलग से कुछ नहीं आया ऊपर से, जो अपन ने करते हैं वही बातें हैं। ठीक, तो क्या है कि ये फिनोमिना है और इसी को अपन मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सर और अच्छी बात हो गई। मोमेंटम से तो अपन और जल्दी फॉलो अप करते करते पहुंच जाएंगे, मिनिमा मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो ये बता दिया। ठीक, हो गई। अब क्या है, चलो, तो खुशी तो हो गई सर, मोमेंटम से फायदा हो रहा है, लेकिन इसके साथ समस्या भी है। ताकि हम हैं और ये है, बोले तो क्या, क्योंकि हम तो इंसान है भाई, लेकिन ये तो हम मैथमेटिकली किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, है ना, एल्गोरिदम बना रहे हैं। हर एक के साथ अलग परिस्थिति है। तो हम जो एल्गोरिदम बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में बात को समझे। ठीक, तो ऐसा है मोमेंटम के साथ एक समस्या। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, आपने क्या कहा कि गति लेकर चल रहे हो और गति बढ़ते चली जा रही है। ठीक है, यू आर गोइंग डाउन द हिल। ठीक है, यू आर गोइंग डाउन द हिल एंड योर स्पीड इज इंक्रीजिंग। ऐसा हो रहा है। अब भाई क्या हुआ कि ये भाई यहां से शुरू करा, यहां गया, यहां गया, जा रहा है। ठीक है, एंड ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, जंप ले रहा है। ओके, और क्योंकि इसका मोमेंटम बढ़ रहा है, तो हो सकता है ये दिशाहीन होके भटक जाए। दैट इज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उसके पास मोमेंटम था। ठीक है, और मेरे पास आप ये देख रहे हो इक्वेशन, ये जो भी है, ये ऑलराइट कैसे भी हो सकती है। मोमेंटम के साथ एक इशू है, क्योंकि यदि वो स्पीड में है, ठीक है, सीधी सी बात, स्पीड में है, तो वो यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। अब हम ये चाह रहे थे भैया तू इतना तो पहुंच ही गया, तू सीधे अपने टारगेट पे पहुंच जा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास मोमेंटम था। तो भाई क्या हुआ कि वो कहीं और जो है मूव आउट कर गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वो यहाँ कर गया, यहाँ से यहाँ चला गया, और हो सकता है और स्पीड में वो यहाँ ले ले। तो या तो वो पहुंचेगा जरूर, एक बात है, यदि वो यहाँ ऊपर इसको क्रॉस ओवर नहीं कर सकता, इतना मोमेंटम नहीं था, तो यहीं की यहीं क्या करेगा, वो अननेसेसरी ऑसिलेशन मारेगा। ठीक है, अननेसेसरी ऑसिलेशन मारेगा। तो आपके पास यदि एक बाउल है बहुत बड़ा, उसके अंदर आप बॉल यदि करोगे, तो वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ रोल करेगी, फिर यहाँ से यहाँ रोल करेगी, फिर ये रोल करेगी, फिर ये रोल करेगी, फिर बाद में आकर रुकेगी। तो भाई मोमेंटम था ना उसके पास। तो जितना बड़ा बाउल है आपके पास, और बॉल को आपने रिलीज करा, चाहे तुम यहां से रिलीज करो बॉल को, चाहे तुम यहां से रिलीज कर, तुम कहीं से भी बॉल को रिलीज करो, वो ऑसिलेशन खाएगी। और तो ये अननेसेसरी ऑसिलेशन है। तो आपने कहा अरे भाई हम तो मोमेंटम इसलिए दे रहे थे साहब आपको कि यार जल्दी से पहुंच जाओगे, हमने ये थोड़ी ना बोला था कि तुम गोते ही खाओगे और उसमें हमारा टाइम और जो है वो खराब करोगे।
ठीक है, तो मोमेंटम का एक ड्रॉबैक है, अननेसेसरी ऑसिलेशंस। ने सोचा यार ये एक मुसीबत और पकड़ी ना, पर मतलब पहले से तो अच्छी स्थिति में आ गए, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द मोमेंटम ग्रेडियंट इज इन एंड आउट ऑफ द मिनिमा वैली और द मोमेंटम कैरीज। ठीक है, इट टेक्स लॉट ऑफ यू टर्न्स। मतलब ये अपनी अंग्रेजी बोल रहा, मैंने अपनी हिंदी में समझा दिया आपको, ये तो कुछ भी बोल। प्रैक्टिकली समझो उस बात को कि कई ऑसिलेशन खाएगा वो, उसके बाद जाके पहुंचेगा, पहुंचेगा जरूर, मना नहीं कर रहे, लेकिन अननेसेसरी ऑसिलेशन के चक्कर में लगेगा वो। ये लेगा यू टर्न, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, उनके पुराने वालों के मुकाबले तो फास्टर है, कन्वर्स तो करेगा, लेकिन भाई टाइम लेगा उस अननेसेसरी ऑसिलेशन के कारण। और कभी कभी उसकी गति और ज्यादा हुई ना, तो अपने डेस्टिनेशन से उछल के कहीं और ही चला जाएगा, ये भी संभावना, जरूरी नहीं। मान लीजिए कि यहां पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी। ठीक है, लेट मी शो ऑन द न्यू पेज। ठीक है, आपको बता रहा हूं, ये मान लो ऐसी स्थिति बन रही थी। ठीक है, ये मेरा मिनिमा था, लेकिन क्या हुआ कि ज्यादा स्पीड होने के चक्कर में, ठीक है, वो यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, आया आया, उसको यहां पर रुक जाना चाहिए था, मिनिमा था। लेकिन भाई क्या हुआ, स्पीड ज्यादा थी, तो उसने और उछाल मार ली, कहीं और निकल गया वो, उसको यहां रुकना चाहिए था। तो कई देखिए कई इश्यूज हो सकते हैं, बात समझना पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में नई एल्गोरिदम आई, न्यू ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। चलो पहले अपन देखते हैं इसका न्यूमेरिकल है क्या। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल है क्या, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसके एडवांटेज, पहले एडवांटेज पे और नजर डाल लें और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो एडवांटेज अभी मोमेंटम का ये था कि एक्सेलरेटेड कन्वर्जेंस है ना, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम मदद करता है ताकि आप जल्दी से जल्दी ऑप्टिमाइजेशन कर लें, आप अपने मिनिमा पर पहुंच जाएं और कन्वर्ज हो जाएं, ये अपनी बात है। रिड्यूस ऑसिलेशंस का हमने कहा, ये रिड्यूस मतलब स्मूथनिंग वाली बात है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जिस पाथ पे आप चल रहे हो वो स्मूथ हो। ठीक है, मतलब आप कहीं स्टक ना करें, यानी कि क्या होता है कि मोमेंटम, जैसे जैसे ये देखिए, आपको मोमेंटम होगा तो ये जो छोटे मोटे मिनिमा है ना, ये तो तुम निपटा के आगे कूद जाओगे। ये जो छोटे मोटे मिनिमा है ना, ये तुम कर लोगे। मेरे पास जो बैच और सकोस्टिक बैच और मिनी बैच वाले हैं, उनके पास मोमेंटम तो है नहीं, तो मान लो वो अटक सकते हैं, ये लोकल मिनिमा में वो अटक सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम है इसके पास, तो भाई जैसे जैसे नीचे आएगा तो ये छोटे मोटे जो ऑब्स्टिकल्स हैं इनको क्रॉस ओवर कर जाएगा, तो ये उसका फायदा है, ये प्लस पॉइंट है कि ऑब्स्टिकल्स क्रॉस कर जाएगा ये, क्योंकि मोमेंटम है। ठीक, ये भी इसका प्लस पॉइंट हो गया, फायदा। एस्केप लोकल मिनिमा है ना, ये मैं बता रहा था। ठीक है, कई शैलो मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये क्रॉस ओवर कर लेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाइपर पैरामीटर हमने दे रखा है इसका, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी रहेगी, तो पैरामीटर की वैल्यू 0.9 होती है इन जनरल, आपको बढ़ाना तो बढ़ा देना, 0.99 कर देना, करते हैं कई बार, होती है ऐसी। और भाई ये अच्छी चीज है, ये सब बात टेक्निकली समझो। हमारे पास कई ऐसे डेटा पे काम करते हैं जिसका ट्रेनिंग चल रही होती है और वो बहुत टाइम लेते हैं सॉल्व होने में, तो आप ग्रेडियंट बदल दो यार उसका, ऑप्टिमाइजर ही बदल दो उसका। यदि आपने एस ले रखा था, उसको उसको मोमेंटम बेस्ड कर दो, ताकि जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए, टाइम लगा रहा है तो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ ओवरऑल, यदि हम बात करें तो भाई मोमेंटम अच्छी चीज है, वैल्यूबल है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पैरामीटर को अपडेट करता है, ये सारी सारी बातें हो गई है। अब ये देखो, ये आपका वेलोसिटी का अपडेट था, है ना, बता दिया मैंने। एंड ये आपका वेट का अपडेट है या पैरामीटर का अपडेट, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं। अब क्या हुआ, इशू भी समझा दिया मैंने।
ठीक है, आई टोल्ड द इशू कि क्या हो सकता है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम है तो वो अपने लक्ष्य से भटक सकता है। ये एक इशू है। मोमेंटम हेल्प करता है स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कन्वर्जेंस करने के लिए करता है। ठीक है, सारी बातें हैं, वो तो ठीक हो गया। लेकिन जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा कि एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि भाई इट में स्किप। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक नई एल्गोरिथम आई जिसका नाम है नेस्ट्रो एसेलरेटेड ग्रेडियंट, नैग। ठीक है, कैन वी, और ऑसिलेशन मैंने बता दिया था, कैन वी हेल्प टू रिड्यूस द ऑसिलेशन। आपने बोला ना ज्यादा गति में चल रहे थे तो उसने खूब उछल कूद करी, उसमें टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद वो अपने मिनिमा पर आया। तो यार हम चाहते हैं ऑसिलेशन ऑसिलेशन बंद करो यार, तुम जरा कम कर दो अपने ऑसिलेशन, है ना। गति तो तुम्हें देंगे, गति देंगे तुम्हें, लेकिन ये ऑसिलेशन कम कर दो। ठीक है, ऐसे काम करो आप। ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया क्या क्या कहना चाह रहे हो आप मैं ऑसिलेशन कैसे कम कर दूं, क्या सोल्यूशन है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि नेस्ट्रो एसिलेटेड ग्रेडियंट। तो ये नेस्ट्रो एसिलेटेड ग्रेडियंट में क्या कॉन्सेप्ट है। तो नेस्ट्रो एसिलरेटेड ग्रेडियंट में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई उसमें लुक अहेड का कॉन्सेप्ट है। मतलब तुम्हें अंधाधुन गाड़ी नहीं चलाना भाई, आगे देख कर चलाओ कि तुम कहां जा रहे हो। देयर इज अ लुक अहेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के चलना। तो आप बोलोगे सर ये लुक अहेड, तो चलो ठीक है, मतलब पहले आप गति से तो चल रहे थे, अब आपको थोड़ा सा और एक एडिशनल पॉइंट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, कुछ और मैथ्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगी, और लुक अहेड जैसी बातें आप कह रहे हो। ये क्या है लुक अहेड। तो लुक अहेड में भाई ऐसा है, पता नहीं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है नहीं दिया है, ठीक है जो भी हो। ठीक, ये क्या है, हाँ चलो भाई अपन तो अपने नोट्स पर आते हैं। तो नेस्ट्रो जो है, नेस्ट्रो मोमेंटम, ये दूसरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि इंप्रूवमेंट करती है मोमेंटम को। ठीक है, तो मोमेंटम का जो नेस्ट्रो मोमेंटम, इट इज बिल्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम ऑप्टिमाइजेशन जो हमने देख लिया अभी। एंड इसमें लुक अहेड का कॉन्सेप्ट है, अभी ये देखो ये आ गया, ये लुक अहेड का कॉन्सेप्ट है। यानी कि ये कहता है कि भाई अपन ट्विक करने की कोशिश करेंगे। ट्विक यानी थोड़ा सा क्या है, भोंदू बनाने की कोशिश करेंगे, ट्विक करेंगे मोमेंटम को। कैसे ट्विक करेंगे, वो ये कह रहा है कि दिस अप्रोच बाय इवेल्युएटिंग द ग्रेडियंट नॉट एट द करंट पैरामीटर बट एट अ लुक अहेड पॉइंट स्लाइटली अहेड ऑफ द करंट पोजीशन। यानी ये कह रहा है कि भाई तुम कह रहे थे ना कि नीचे आना है, ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू गो डाउन। हम कह रहे हैं कि भाई तू यहां से चालू मत कर, तू उसके थोड़े से आगे से चालू कर। यही लुक अहेड है। मतलब तू करंट पोजीशन से चालू मत करना, थोड़ा से आगे वाले पॉइंट से चालू कर, ए नहीं ए डैश से चालू कर। दैट्स व्हाट वी से एज अ लुक अहेड। कहा अच्छा क्या है भाई ये, आगे वाले पॉइंट से आप कह रहे हो कि चालू करो, क्या मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो भाई क्या है, ट्रेडिशनल मोमेंटम अपडेट में क्या होता था कि आप करंट पोजीशन से चालू करते थे, वहीं से ग्रेडियंट वहीं से वेलोसिटी वो सब अपडेट कर देते थे। अब ये कह रहा है नेस्ट्रो में कि आप ग्रेडियंट लुक अहेड पॉइंट का निकालिएगा, करंट पॉइंट का मत निकालना, और यूज दिस लुक अहेड ग्रेडियंट टू अपडेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी को इस आगे वाले पॉइंट की मदद से अपडेट करो। बस इतना ही चेंज है नेस्ट्रो में। और बाकी एक बार वेलोसिटी निकल गई तो उसके माध्यम से पैरामीटर को अपडेट करो। तो आप ये पूछोगे कि सर ये लुक अहेड पॉइंट कैसे निकलेगा, आप तो यहां से शुरू कर रहे हो ना अपनी जर्नी, यहां से कर रहे थे, अब आपने कहा कि यहां से ना करते हुए यहां से करो अपनी जर्नी स्टार्ट। तो मेरे को ये लुक अहेड पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो लुक अहेड पॉइंट निकालने के लिए उसने कहा थीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा वी। लो और कलाकारी करिए आप।
थीटा लुक अहेड थीटा लुक अहेड इज इक्वल टू थीटा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर है, इनिशियल पैरामीटर है, माइनस अल्फा इंटू वी। अल्फा लर्निंग रेट है, वी यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल पैरामीटर, ये लर्निंग रेट, इनिशियल वेलोसिटी, उसके माध्यम से लुक अहेड निकाल रहे हो। तो उसने कहा था कि भाई जो तुम डेल एल बाय डेल डब्ल्यू करते हो, या तुम डेल एल बाय डेल थीटा करते हो, ये थीटा मतलब थीटा नहीं लो, थीटा लुक अहेड लो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो ये कह रहा था, करंट पोजीशन वाली बात नहीं, थोड़ा सा आगे चल के लुक अहेड पॉइंट ये। तो उसके लिए उसने कहा कि भाई तुम डब्ल्यू लुक अहेड निकालो, दैट विल बी इक्वल टू पुराना वाला डब्ल्यू माइनस अल्फा इंटू वेलोसिटी। और जब तुम नई वेलोसिटी निकालोगे वी डैश, दैट विल बी इक्वल टू बीटा वी प्लस 1 - बीटा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू लुक अहेड। ठीक है, आप डेल एल बाय डेल डब्ल्यू नहीं करोगे, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू लुक अहेड करोगे। ठीक है, ये वाली बात है। तो एक इक्वेशन अपन को आगे और जोड़नी है, ये वाली। ठीक है, तो तुम्हें आगे का दिखेगा, पता चला तुम ऐसी अंधाधुंध चला रहे हो गाड़ी और गड्ढे में ही गिर गए, भाई आगे का देख के तो चलना ही पड़ेगा। ये वही है लुक अहेड वाला कॉन्सेप्ट, कि आगे देख के चलो तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो तो वापस से पलटो फिर पीछे, तुम्हें अपना डेस्टिनेशन पहुंचना है ना, तो आगे देखो कैसे जा रहे हैं। तो ये लुक अहेड वाला कॉन्सेप्ट आया, और लुक अहेड निकालने का ये तरीका। ठीक है, तो WLA ये निकालिए आप। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने ये डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देता हूं। आपकी पहले जब ना मोमेंटम था और जब ना एनर्जी था, तो आपके पास जो प्रीवियस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, यानी बोले तो बैच, मिनी बैच और सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, है ना, ठीक है, जो भी है, ये इतना ही काम करती थी। डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये काम करती थी, बस इतनी इक्वेशन है। पैरामीटर को अपडेट करने की, वेट को अपडेट करने की, इतनी इक्वेशन है। आपने बोला भैया टाइम लगता है यार, डेटा बड़ा, कन्वर्ज जल्दी करना, तो ठीक है, नया पैरामीटर लेकर आ गए, बोला मोमेंटम। कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? आपने बोला सर v है, वेलोसिटी ले लेते हैं। तो पैरामीटर है तो उसके साथ आपने एक उसका कोएफिशिएंट भी ले लिया, बोला बीटा, ये मोमेंटम कोएफिशिएंट दे दिया। ठीक है, तो पैरामीटर उसके साथ उसका कोएफिशिएंट ये ले लिया, और बोला कि इनिशियल तो मेरा v 0 होगा, बीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसको आप मान लो 0.9। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई आप v डैश निकालो, जो कि होगा बीटा v प्लस 1 - बीटा इंटू डेल एल बाय डेल वी। और ये जो v डैश आया है, इसका आप इस्तेमाल करो वेट को अपडेट करने में। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा वी, ये मोमेंटम था। और मोमेंटम, ये जो वी आया है, मोमेंटम या वेलोसिटी जो भी आप कह रहे हैं, ये प्रीवियस ग्रेडियंट्स को एक्यूमुलेट करके चलता है, दिख भी रहा है ना, ये ग्रेडियंट सारे ग्रेडियंट्स को लेकर चलता है। दैट मीन्स इट इज हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस। तो पीछे की इंफॉर्मेशन तो थी, आपने बोला था भैया तो आगे और देख के चल, तो यार और बढ़िया हो जाएगा। हमने कहा कि यार ये अननेसेसरी ऑसिलेशन देता है और उसकी ये समस्याएं हैं, ठीक है, तो इंप्रूव कर देते हैं, तो कर दी। हमने कहा भाई लुक अहेड,
यानी कि आप डब्ल्यू लुक अहेड जो है वो लें जिसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू माइनस अल्फा वी, ये होगी लुक अहेड की वैल्यू। अल्फा लर्निंग रेट, यहां भी वही था है ना, इस इक्वेशन में भी अल्फा लर्निंग रेट है। ठीक है, लर्निंग रेट की वैल्यू अभी फिक्स्ड है ना, आप देते हो लर्निंग रेट, जैसे 0.1, 0.01, 0.001 लर्निंग रेट आप देते हैं, स्टेप साइज है, बता चुका हूं। तो उन्होंने बोला लुक अहेड निकालिए, और लुक अहेड निकल गया तो आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो लुक अहेड के परस्पेक्टिव निकालो, दैट इज बीटा v प्लस 1 - बीटा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू लुक अहेड। और फिर ये जो v डैश आ गया तो जो w डैश आएगा, w डैश इज इक्वल टू w माइनस अल्फा v, ये आएगा w डैश इक्वल टू w माइनस अल्फा v। ठीक है, तो ये पूरी कहानी तो वही की वही मोमेंटम वाली, लेकिन आगे एक चीज और जोड़ दी, लुक अहेड वाला कॉन्सेप्ट। ये नेस्ट्रो है। ठीक है, तो वापस पॉइंट्स पर आते हैं और बताते हैं आपको कि भाई लुक अहेड कर दिया, एंड देन ठीक है, लुक अहेड के रेस्पेक्ट में मैंने वी निकाला। ठीक है, और भाई मैं जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा, थीटा प्लस थीटा भी नहीं, इसको मैंने जो लिखा ना वही मानना आप, है ना, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा वी, ऐसे करके हुए। ठीक है, ये करिएगा आप। ओके, तो यहाँ, ओके यहाँ और तो कुछ, ठीक, चलो। हाँ, ये कुछ डायग्राम वायग्राम भी दिखा दूँ मैं आपको तो बेटर लगेगा आपको। ये देखिए, आई गेस और बेटर कहीं पर डायग्राम है क्या, मेरे पास दूसरे नोट्स भी हैं उसमें और अच्छे बेटर डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं, एस जी डी, मोमेंटम। ठीक है, मैटर नहीं रहा ये, क्या एनीवेज। ये देखिए, ये रेड वाला एस जी डी टाइम लगा रहा है। ठीक है, और बाकी बाकी का आप देखो, ग्रीन वाला मोमेंटम है और ये वॉलिड वाला एनर्जी नैग है। ये स्टार पर पहुंचना था उन्हें। ठीक है, स्टार पर पहुंचना था उन्हें, ये आपका। तो देखो ग्रीन वाला मोमेंटम, देखो कितनी तेज गति से मोमेंटम और एनर्जी पहुंच गए, और ये रेड वाला जो सक्वेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है वही टाइम लगा रहा है, अभी रेड वाला पहुंच। बाकी अभी कोई एल्गोरिदम आपने दूसरी पढ़ी नहीं तो उनके बारे में बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं वो पॉइंट कैसे रीच कर रहा है स्टार पे। आगे और भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, सबको पढ़ेंगे। एडा ग्रेड है, एडा डेल्टा, आरएमएस प्रॉप है और एडम है। एडम के बाद एडम डब्ल्यू है, एडम तक का मेरा है, एडम डब्ल्यू देख लेंगे, बता दूंगा समय रहते अनुसार जैसा भी होगा। ठीक है, तो ये है, एंड देन आप इसी पर आए अपन वापस से। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल ले सकते हो, दैट मीन्स टेक अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, कोई एक फंक्शन है। ठीक है, ऑप्टिमाइजर आपको लगाना है, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो, जैसे मोमेंटम लगाना है तो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि लर्निंग रेट 0.1 है, मोमेंटम कोएफिशिएंट 0.9 है, तो और आप इनिशियल पॉइंट है x इक्वल टू 0। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो भाई ये काम करिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 अज्यूम कर दी, ये सारी चीजें हैं। तो मेरे को 5 इटरेशन तक चलना है ना, ईपो मैंने 5 दे दी, तो क्या होगा, ग्रेडियंट निकालो पहले तो। x-4 होल स्क्वायर का ग्रेडियंट क्या होगा, 2 × x-4, ये ग्रेडियंट होगा, ये ग्रेडियंट निकालो। और ग्रेडियंट निकालने के बाद नया वाला v निकालो, क्या होता है, बीटा इंटू वी माइनस अल्फा इंटू ग्रेडियंट। तो x इक्वल टू 0 यहां ग्रेडियंट में रखो, x इक्वल टू 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 4, यानी हो जाएगा -8, तो ग्रेडियंट आया -8। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1,
तो 0.1 इंटू 0.8, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, बीटा आपको 0.9 दिया, लेकिन वो तो पैसे ही जीरो हो जाएगा। तो माइनस इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -0.8, ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। एंड देन फिर इसको क्या करना है आपको, यू हैव टू अपडेट द पैरामीटर, पैरामीटर को अपडेट करिए। ठीक है, तो क्या होगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा वी, ये करोगे। ठीक है, इस पे ऐसे, ठीक है, जरूरी नहीं एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, ऐसा करो। ये अपडेट करोगे तो नया वेट अब आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ सब एक्स की वैल्यू जो भी है अलग अलग ले लुआ के उन्होंने अपडेट करा। ठीक है, दिस इज व्हाट द न्यूमेरिकल इज। और यदि नेस्ट्रो लगाना है, नेस्ट्रो लगाना है, लुक अहेड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए। ठीक है, करंट पोजीशन से आगे वाला वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो कैसे करोगे, ये रहा, लुक अहेड इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वी, या कई जगह होता है डब्ल्यू लुक अहेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, हाँ ये तो था, डब्ल्यू प्लस अल्फा वी, यही है। ठीक है, पुराना वेट पता है, लर्निंग रेट पता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल तो जीरो है, तो वो अभी इनिशियल ये जीरो ही आएगा, है ना, लुक अहेड अभी जीरो ही आएगा, इनिशियल लुक अहेड जीरो ही आता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है इनिशियल यदि, ठीक है, तो ये गया, ग्रेडियंट वगैरह निकालो और वापस इसमें पुटअप कर दो, अपडेट कर दो, बस बात खत्म हुई। हर एक इटरेशन पे ये काम करना, बस ये हो गया, नेस्ट्रो हो गया। लेकिन अभी भी इसमें इश्यूज है। खैर मैं नेक्स्ट क्लास में तो आपको कोड वगैरह तो बताऊंगा, क्योंकि मेरे को अब एसजीडी के 3 कोड बताना है, एसजीडी, मोमेंटम और नेस्ट्रो, इन तीनों के कोड बताना, बाकी बैच और मिनी बैच का कुछ नहीं, इनके कोड बताना है। अभी नेस्ट्रो में ये इशू है, अभी भी वो ये कह रहा है कि यार अभी भी टाइम लग रहा है, उनको और जल्दी चाहिए। मतलब मोमेंटम मोमेंटम जोड़ने का तो कह रहे हैं, अभी भी यार थोड़ा सा इशू है लुक अहेड वगैरह लेने के बाद। वो सोचते हैं और क्या कर सकते हैं अपन, बदलाव और क्या हमें लग रही है जो कि हम अपने कॉन्सेप्ट करने लगा सकते हैं। तो उनका ध्यान अब अल्फा पे चला गया, लर्निंग रेट पे चला गया। उन्होंने कहा यार हम अब तक सब कुछ बदल लिए, मतलब हमारी शुरुआत ऐसी हुई थी, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, यहां से हुई थी। अपन ने यहाँ मोमेंटम और ले लिया, उसका कोएफिशिएंट अलग ले लिया, लुक अहेड भी लगा लुगू दिया, और ठीक है भाई, पहले से तो अपनी गति बढ़ गई, लेकिन और हमें बेटर तरीके से कन्वर्ज करना है, तो क्या किया जा सकता है। तो उनकी नजर ये अल्फा पे आ गई, क्या ये कांस्टेंट ना रहते हुए इसको भी डायनामिक कर दो तो क्या दिक्कत है, क्यों क्यों कर दो डायनामिक। आपने कहा यार लर्निंग रेट एक ही जैसा, ये क्या बात हुई, मतलब आप हर एक पॉइंट के लिए, हर एक के लिए एक ही जैसा लर्निंग रेट करो। भाई हमारे डेटा पॉइंट्स में कुछ करप्ट पॉइंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी टाइम वेस्ट करोगे क्या, उनको भी सिखाने के लिए करोगे क्या। भाई जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको फोकस करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, और जो पढ़ने नहीं चाहते तो उनके लिए, मतलब तुम लर्निंग रेट सबके लिए एक जैसे ही दे रहे हो, ये बात तो समझ में नहीं आई। You are having many points present in the data. Some points are outliers, some points are the corrupt points, some points are the good points which are contributing for the optimization, convergence. लेकिन तुमने तो एक ही जैसा लर्निंग रखा, सबको एक ही जैसा करना है, ये बात सही नहीं है। तो उन्होंने इसको भी डायनामिक बनाया, उन्होंने कहा यार इसमें भी कुछ लफड़े धफड़े करते हैं और इक्वेशन में चेंज करेंगे और डायनामिक करेंगे इसको। तो आगे की 3 एल्गोरिथम और ठोक दी, एडा ग्रिड, एडा डेल्टा और आरएमएस प्रॉप, ये 3 और है, इसमें डायनामिक है। और उसके बाद फिर इन सब की अच्छाइयों को मिलाकर एक एल्गोरिदम बनाई जिसका नाम है एडम। ठीक है, तो ये कलाकारी हुई है इन एल्गोरिदम्स के अंदर। ठीक है, आई विश आप लोग को अच्छा लगा होगा।
ऑप्टिमाइजेशन समझ में आया होगा कि यार सर कुछ तो है, ऐसी मैथ्स लग रही है और ये बातें चल रही है। हम तो अपने डीप लर्निंग के अंदर ये सब इस्तेमाल करते ही हैं। ओके, राज सर बोल रहे हैं, यस सर, ठीक है, अच्छा लगा। हम अपने डीप लर्निंग के अंदर ये सब लगाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन क्या उसके पीछे लगा था, कब कौन सी लगानी है, किसको क्या समस्या आ रही है, उनकी इक्वेशन क्या है, ये हमको सर पता अभी नहीं था। लेकिन अभी जो है लेक्चर्स में समझ में आया है